पिछले लगभग 2 महीनों में मैं 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में घूम चुका हूं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए। मैं ग्राउंड जीरो पर गया, मेरी नेताओं से बात हुई, लोगों से बातचीत हुई, तब भी मैं यही सवाल पूछा करता था कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और दिलचस्प यह है कि नतीजे आने के बाद भी यह सवाल बरकरार है। हाँ, तेलंगाना को लेकर स्थिति जरूर साफ हो गई है, लेकिन बाकी राज्यों में नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी सेमीफाइनल मुकाबला 3-1 से जीत चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कयासों का बाजार गर्म है। अभी मैं रायपुर में मौजूद हूं और रायपुर इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की नैया कुछ इस कदर यहां डूब जाएगी। भूपेश बघेल जिनकी छवि लार्जर देन लाइफ की बन चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस भले ही कमजोर हो सकती है, भूपेश बघेल नहीं होंगे, यानी कांग्रेस यहां रिपीट करेगी। लेकिन जब नतीजे आए हर कोई हैरान रह गया, चौंक गया। तो क्या इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां भी छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही प्रचार की कमान संभाल रखी थी। लगातार उन्होंने रैलियां की, रोड शो किया, उन्होंने लोगों से उनकी मुलाकातें हुई। तो क्या मोदी मैजिक यहां भी चला है? इसी का जवाब मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा सर, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा था कि भूपेश बघेल इस तरह से हार गए, कांग्रेस की नैया डूब गई? नहीं, मैं स्पष्ट रूप से तो नहीं कहूंगा कि मोदी फैक्टर एक कारण है, एकमात्र कारण नहीं है। बहुत शीर्ष नेतृत्व की जो पूरी टीम थी जिन्होंने छत्तीसगढ़ में लगभग 6 महीने से प्रयास किया और काफ़ी लंबी चौड़े यहाँ पे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में चीज़ें शामिल की। तो बहुत सारे फैक्टर्स, एक केवल मोदी के कारण एक भूपेश बघेल हार गए ऐसा नहीं। मैं सवाल दरअसल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भूपेश बघेल के सामने बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं था, बीजेपी ने भी घोषित नहीं किया था, मोदी जी ही प्रचार कर रहे थे। तो ये माना जाएगा ना कि भाई उन्होंने जो बात कही, जनता से जो उन्होंने वादे किए उस पर जनता ने यकीन किया। देखिए, सीधे बात है, मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बात कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर वर्सेस चीफ मिनिस्टर हो रहा था। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा दबदबा रहेगा और वो जो बात कह रहे हैं वो जो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम्स होता है उसमें एक मेजर हिस्सा जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड से आता है, तो फंड से रिलेटेड चीज़ें पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है। तो फाइनली लोगों को लगा कि जब चीज़ें वहीं से हो रही है तो फाइनली उधर के रुख क्यों नहीं किया जाए, दबदबा तो था। आप तो बीजेपी के नेता हैं, मुझे जरा ईमानदारी से बताइए, आप लोगों को यकीन था क्या इस तरह से जीत जाएंगे यहाँ पर? जी देखिए, आप हाँ कहेंगे मुझे पता है, लेकिन ईमानदारी से अगर बोल पाए तो बोलिए। ईमानदारी से कहूँ तो ये तो पता था कि सरकार बन रही है, पर इतना प्यार जनता देगी ऐसा विश्वास नहीं था। इतना प्यार किसको मिला, बीजेपी को कि मोदी जी को? इतने वोट से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। देखिए, आज के प्रमुख अखबार छत्तीसगढ़ की फ्रंट पेज की खबर है कि मोदी जी वर्सेस कांग्रेस के नेताओं ने जितनी सभाएं की उसका सक्सेस रेशियो क्या है। मोदी जी की सभाओं का रेशियो जो सक्सेस रेट है वो 100% है। ये मोदी की गारंटी थी, जिन्होंने 370 हटाया, जिन्होंने राम मंदिर बनाया, वो डिलीवर करने वाले नेता हैं और उस पर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया और हमको झारा वोट दिया। तो मोदी जी की गारंटी जो है वो भूपेश बघेल की गारंटी पे भारी पड़ गई। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर बात की जाए तो मोदी जी की गारंटी निश्चित रूप से यहाँ पे भारी पड़ी। और देखिए, मैं देख रहा था जब एग्जिट पोल के जब ट्रेंड आ रहे थे उस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्विटर एंड एक्स से एक ट्वीट हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि कहाँ गया वो चेहरा, जब ये दिख रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, और अब देखिए कहाँ है वो चेहरा। दोनों में फर्क समझ जाइए। निश्चित रूप से एक बड़े चेहरे के रूप में सबसे बड़े ब्रांड को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात लगातार करती थी कि हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमारे यहाँ संस्था महत्वपूर्ण होती है, संगठन महत्वपूर्ण होता है, हमारा सिंबल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गए मोदी जी, मोदी का नाम, मोदी की गारंटी। नहीं, लेकिन देखिए, कांग्रेस के लिए तो एक लिहाज से ही बहुत बड़ा झटका है। राहुल गांधी भी सभाएं कर रहे थे, हर दाव पेच आप लोगों ने किया, हर कार्ड खेला आपने, जातीय जनगणना से लेकर तमाम बातें कही गई। इसके बावजूद अगर इस तरीके से चारों खाने चित आप लोग हो गए हैं छत्तीसगढ़ में खास तौर पर, तो इसमें तो ये कहा जाएगा ना कि राहुल गांधी की कई बातों पर जनता ने उतना भरोसा नहीं किया जितना मोदी जी की बात पर। 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को वोट अधिक मिले हैं अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे। रही बात मोदी के जादू और मोदी मैजिक, जिस तरीके के तरह से शब्द गढ़े जा रहे हैं, 2018 में क्या था, यही प्रधानमंत्री थे, यही वोट मांगने आ रहे थे। तेलंगाना में कौन था, कर्नाटक में कौन था, हिमाचल में कौन था, कहीं स्पाइडरमैन या आयरन मैन थोड़ी वोट मांग रहा था। वोट वहां भी मोदी जी मांग रहे थे, जनता ने नकारा है। हार के अन्य कारण हो सकते हैं जिस पर पार्टी समीक्षा करेगी। पार्टी नहीं, समीक्षा तो करिएगा, लेकिन आपको क्या इस बात का अंदाजा है कि इस हार की गूंज अब 2024 के लोकसभा चुनाव तक सुनाई पड़ने वाली है?
इंडिया गठबंधन के जिस तरीके से आपके सहयोगी मुखर हो रहे हैं कांग्रेस को लेकर, चाहे अखिलेश यादव का बयान हो, उमर अब्दुल्ला का बयान हो, जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, आप लोगों को घेरा जा रहा है, जो आप लोग की कोशिश थी कि हम इस इंडिया गठबंधन के धुरी बनेंगे, एक्सिस बनेंगे, शायद अब ना हो पाए क्योंकि आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी घट चुकी है। तौर पर 6 तारीख को शाम को बैठक है, इंडिया गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ आगे का प्लान तय करने वाला है और 2024 में कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और जिस तरीके से तेलंगाना, कैसे इस बात को मान लिया जाए? उमर अब्दुल्ला ने कहा 7-8 सीटें अगर दे ही देते सहयोगियों को तो क्या जाता है, वैसे भी जीत तो पाए नहीं आप लोग। कल परिणाम आया है तो परिणाम पर उनकी प्रतिक्रिया थी, इसका मतलब उसको फाइनल प्रतिक्रिया ना समझा जाए। सभी चर्चा होगी, सभी पार्टियां बैठ। तो देखिए, बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा खुश ना हो, ये 2024 में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग फिर से एकजुट हो जाएंगे और उसके बाद आप लोग को दिक्कत होने वाली है। देखिए, जो घमंडिया गठबंधन है इनका, ना उनका नेता है ना उनके कोई नीति है। पहले बताते कि इनको लीड कौन कर रहा है। राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल लीड कर रहे हैं कि ममता बनर्जी लीड कर। उनकी नीति क्या है? मात्र नाम रख लेने से कोई गठबंधन नहीं बन जाता, ये महा ठग बंधन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।